हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पशुओं में होने वाली एक नई बीमारी जिसका नाम एस्कैरियासिस है उसको पढ़ेंगे। एस्कैरियासिस क्लियर है बात। इसके अन्य नाम भी हैं, केचुआ भी कहते हैं, सूत्रक्रम भी कहते हैं, राउंडवर्म भी कहते हैं और गोलक्रम भी इसको कहते हैं। क्लियर है। रोग परिचय की बात कर ली जाए, यह एक परजीवी होता है जो जीवित रहने के लिए, खाने के लिए तथा जानवरों का सहारा लेता है। क्लियर है बात। यह रोग छोटी का होता है, मतलब छोटे छोटे पशुओं को ज़्यादा यह रोग लगता है। बड़े पशुओं को भी लगता है लेकिन छोटे पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। यह एक छोटी आंत का प्रमुख रोग है, छोटी आंत में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है। यह रोग गाय भैंस के बच्चों को अधिक होता है। इस रोग की बात कर ली जाए तो यह गाय भैंस के बच्चों को अधिक होता है। और बात कर ली जाए, जैसा कि लिखा है, मनुष्य को भी यह रोग होता है। क्लियर है बात। अब बात कर ली जाए रोग कारण की। किसकी बात कर ली जाए? रोग कारण की। रोग कारण की बात करें तो हम कहते हैं कि यह रोग गाय व भैंस के बच्चों के एस्कैरिस विटुलोरम तथा कुत्तों में टोक्सोकारा कैनिस के कारण होता है। एस्केरिज विटुलोरम गाय तथा भैंसों में तथा कुत्तों में टोक्सोकारा कैनिस के कारण होता है तथा मनुष्यों में एस्कारिस लम्ब्रिकाइड्स परजीवी के कारण होता है। एस्कारिस लम्ब्रिकाइड परजीवी के कारण होता है। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं लक्षणों की। ये पशुओं की आंतों में रहते हैं। क्लियर है। ये मनुष्यों की अंतड़ियों में घाव तथा जख्म बना देते हैं। पहला लक्षण हो गया ये। दूसरा क्या है? मनुष्य बदबूदार दस्त होते हैं, मनुष्य को बदबूदार दस्त होते हैं तथा कीड़े आते हैं, उसमें कीड़े भी आते हैं। क्लियर है बात। दस्त के साथ कीड़े भी आते हैं। दूसरे लक्षण की बात की जाए, भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, उसको खाना पीना बंद कर देता है, मतलब ठीक है। जिसके कारण जो है, जो अंदर जो है परजीवी पाए जाते हैं, एस्कैरिस पाए जाते हैं, वो जो है उसकी अंतड़ियों को खाने लगते हैं अपने भोजन के लिए। भूख उनको भी लगती है कि उन्हीं के आंत में रहते हैं। तो आंत में जब भोजन नहीं खाएगा पशु, क्योंकि भूख लगती नहीं, लक्षण आ जाएगा, ये रोग लग जाएगा तो भूख नहीं लगेगी। लेकिन अंदर पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं उनको तो खाना खाना है, कुछ ना कुछ तो खाना है, इसलिए वो आंतों पे वार करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने भोजन के लिए। तीसरा क्या है? पशु कमज़ोर हो जाता है तथा शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है। पांचवा क्या है? जो बड़े पशु होते हैं उनको भी दस्त होते हैं, लेकिन उसमें दस्त के साथ साथ कीड़े भी आते हैं और रक्त भी आता है। क्लियर है। छोटे पशुओं को रक्त नहीं आता लेकिन बड़े पशुओं को रक्त भी आता है। अब बात कर लीजिए छठे लक्षण की। पशु मिट्टी को खाने लगता है। पशु जो होते हैं वो मिट्टी को खाने लगता है। क्लियर है बात। अब बात कर लीजिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब फैलने की विधि की। मल द्वारा। रोगी पशु के मल द्वारा स्वस्थ पशु रोगी हो जाता है। मतलब अगर जहाँ पर जो है गोबर वगैरह वो करता है, उसके संपर्क में अगर जो है अच्छा पशु या स्वस्थ पशु आ जाता है तो वह पशु भी रोगी हो जाता है। क्लियर है बात, समझ गए। अगली बात कर ली जाए डायग्नोसिस की, रोग निदान की। तो रोग निदान हम लोग कैसे कर सकते हैं? लक्षणानुसार। पहला क्या? लक्षणों के आधार पर। जितने हम लोग लक्षण देखिए, अगर वो लक्षण पशुओं के अंदर पाए जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि उसको जो है एस्कैरियासिस बीमारी है। क्लियर है बात। दूसरा है लैब परीक्षण। लैब परीक्षण में क्या करते हैं कि गोबर को लेते हैं, गोबर को हम अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो हमें जो है इसमें लार्वा दिखाई देता है इस परजीवी का। क्लियर है बात। अब बात कर ली जाए ट्रीटमेंट की। पहला क्या है? कब्ज होने पर सरसों का तेल या मैक्सल्फ दें। क्या दें? सरसों का तेल दें या तो मैक्सल्फ दें। क्लियर है बात। दूसरा, पाचन क्रिया सही करने के लिए, मतलब भूख नहीं लगती ना पशु को, तो उसको सही करने के लिए बोलामाइल या लिवोजिन दें। बोलामाइल या लिवोजिन दें उसको। ठीक है। क्लियर है बात। अगली बात कर लीजिए तीसरा, कॉपर सल्फेट का 1% घोल। कॉपर सल्फेट का 1% घोल 3 ml की मात्रा को चावल के मांड में, चावल का जो मांड होता है उसके साथ मिलाकर पिलाएं। क्लियर है बात। अगली बात कर ली जाए चौथा, कॉरिसाइड 1 से 2 गोली 15 से 20 दिन के अंतर पर प्रयोग करनी चाहिए। क्लियर है। अगली बात कर लीजिए रोकथाम की। तो रोकथाम क्या है? बीमार पशु को पृथक कर देना चाहिए और पशु का जो शव हो उसको भी जो है गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। तीसरा निदान क्या हो सकता है? तीसरा निदान यह है कि जहाँ पर भी पशु रहें उसकी कायदे से बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हमेशा
होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, थैंक यू क्लास।